पश्चिम बंगाल चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर हो चुका है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बिहार चुनाव में चौंकाने वाले प्रदर्शन करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पश्चिम बंगाल से काफी उम्मीद थी। लेकिन एआईएमआईएम को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा है। लेकिन इसके पीछे आपको बता दें कि वोटिंग से पहले ही एक बड़ा झटका उस वक्त भी लगा था जब हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी यानी एजेयूपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद ओवैसी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था और 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। ये सभी सीटें मुस्लिम बहुल हैं। हालांकि इस चुनाव में उनका खाता तक नहीं खुला हुआ है। अभी हुमायूं कबीर जरूर जो दोनों सीट है उस पर आगे चल रहे हैं। ओवैसी ने मालदा जिले की मोथाबारी और सूजापुर मुर्शिदाबाद की सूती, रघुनाथगंज और कांडी बीरभूम जिले की नल्हाटी और मुरारई, उत्तर 24 परगना जिले की हाबरा, बारासात और बशीरहाट, दक्षिण पश्चिम बर्धमान में आसनसोल उत्तरी और उत्तर दिनाजपुर की करनदिगी सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव आयोग के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं दोपहर 2 बजे तक के, उनके मुताबिक मोथाबाड़ी में एआईएमआईएम कैंडिडेट को सिर्फ 995 वोट मिले हैं, जबकि सूजापुर में 2500, सूती पे 741 वोट, रघुनाथगंज में 1400 वोट मिले हैं। हालांकि कांडी में जरूर 11,000 से अधिक ज्यादा जो मतदान है वो उनके नाम पर हुए हैं। लेकिन पूरी अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो ओवैसी की पार्टी को सिर्फ 0.19% वोट मिला है। बहुत ही खराब प्रदर्शन, जबकि मुस्लिम बाहुल इलाका है। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी SIR के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर विवाद भी देखा गया था। एआईएमआईएम ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। ओवैसी पर एक बार फिर एंटी बीजेपी वोटों को बांटने का आरोप लगा, लेकिन पार्टी का कहना है कि उनका इरादा केवल अल्पसंख्यकों को एक स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व और जनप्रतिनिधि देना है। एआईएमआईएम के स्थानीय नेतृत्व का मानना यह था कि जिन सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे थे उनमें से कई बिहार के सीमांचल क्षेत्र के करीब हैं, जो कि बिहार में ओवैसी की पार्टी का आधार मजबूत हुआ है। इसलिए उन्हें यह भी उम्मीद थी इस बार कि इसका भौगोलिक और राजनीतिक प्रभाव बंगाल चुनाव में या उनके सीमावर्ती क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अधिकांश उम्मीदवार की जमानत जब्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले हुमायूं कबीर की जो पार्टी है एजेयूपी, उसके साथ गठबंधन एआईएमआईएम का हुआ, लेकिन वो टूट गया, जिसके बाद एक बहुत बड़ा मोड़ देखने को मिला था। गठबंधन से बाहर निकलने के बाद ओवैसी ने अपनी पूरी ताकत इन 12 सीटों पर झोंकी थी। कई बार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आए, लेकिन कुछ भी खास नहीं कर पाए और बहुत बुरी तरीके से पार्टी इस वक्त हार रही है। क्या बोलूंगी, जो हुआ अच्छा हुआ, ये होना ही था। ममता बनर्जी को जो 3 बार मुख्यमंत्री बन के उनको भतीजा को इतना पावर छोड़ दिया, लोगों को इतना धोखाधड़ी किया, लोगों को साथ इतना पैसा लूटा, वो ब्रिटिश को जो पैसा लूटने गया 100 से 200 साल तक, वो उनको 15 साल में उनको छोड़ किया। तो आज का दिन में बंगाल का मनुष्य को बधाई दूंगा, जो टीएमसी को लूटने वाला को अच्छा जवाब दे दिया। काटने से तृणमूल 3rd पोजीशन में है, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलूंगी, मेरा हक है राजनीति करने का, ममता बनर्जी को हक है राजनीति करने का। वो जो गलत काम में जुड़ा हुआ है, जो भ्रष्टाचार में ज्यादा से ज्यादा डूब गया, उनका जवाब मिल गया। उनका दोनों सीट में बहुत सारे वोट में गया है, तो क्या बोलेंगे? नहीं तो दोनों सीट जीतेंगी जीतेंगी जीतेंगी, पहले से ही बोला। आज भी आप 3 बजने दीजिए, दोनों का ही सर्टिफिकेट मैं ही लूंगा, बाद में मैं घर जाऊंगा। यही कौन से इलेक्शन में आप रहेंगे वो बाद में सोचेगी, लोगों को साथ बैठ के आलोचना करके। पश्चिम बंगाल की जनता ने पश्चिम बंगाल को बचा लिया। नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वास अर्जित किया है मां माटी मानुष का, भारत के लोगों का, वो सबके लिए संभव नहीं है। मोदी जी का नाम मतलब विश्वास है। विश्वास है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। विश्वास है किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। विश्वास है गरीब से गरीब घर तक
सरकार की खुशियां रोशनी पहुंचेगी। और आज मैं पश्चिम बंगाल का और असम का स्टार प्रचारक भी था। इस नाते असम में तो हमें पहले से भी हमारी सरकार चल रही है, हमारे अपने विश्वास थे, आना ही है। वहां का डबल इंजन का जो प्रभाव था, हम असम पे बात करेंगे, हम लेकिन पश्चिम बंगाल में हमने 36 स्थानों पे, मैं विधानसभा में गया हूं, लगभग 43 कार्यक्रम किए। हमें जितने वहां से रिस्पॉन्स मिलते थे उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट थी कि पश्चिम बंगाल को बचा लो, मोदी को बोलो पश्चिम बंगाल को बचा ले, धीरे से, बिना किसी को सुनाए। तभी मैं समझता था। और फिर ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, इसमें जो चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और निर्भय होकर के वोट करने की बात करी है, जो व्यवस्था किया है, वो एक बहुत बड़ा कदम है। पश्चिम बंगाल का हर घर चुनाव आयोग का धन्यवाद कर रहा है। और अटल जी की वाणी सत्य हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी कहा था कि भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज नरेंद्र मोदी जी के विश्वास ने वो सफल कर दिया। अमित शाह जी के प्रयास ने और पश्चिम बंगाल की जनता के साहस ने ये संभव कर दिया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सामने में टीवी का चैनल देख रहा हूं, तो 193 प्लस सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। चुनाव आयोग का भी आंकड़ा मैं देख रहा हूं। और मैं तो लोगों से बात करके आया हूं, क्या चुचुरा हो, क्या सप्तग्राम हो, क्या चांचल हो, रायगंज हो, ये हमारा नेहाटी हो, हावड़ा हो, हुगली हो, खड़गपुर हो। हम तो लोगों की भावनाएं सामने से देखे थे। जब मैं एक गीत गुनगुनाता था कि माँ माटी मानुष पुकारे, मत बटना इस बार, अब ना सहबो बांग्लादेशी खूनी अत्याचार, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার, চাই बीजेपी सरकार। तो हम खाली इतना ही कहते थे, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার। তো সবাই বলছেন। আমি একটু একটু বাংলা জানে, তাই জন্যে আমি ভাবনা বুঝছি, আমি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারছি। और जो देखा वैसा ही आज रिजल्ट आ रहा है।